स्टूडेंट 2024 का आज का ये वीडियो है जो बहुत ही फंसा हुआ वीडियो आया है और आपको हम करा दे रहे हैं। देखिए किस तरफ आया है। पहला आया था राज्य शिवराज सितारी हिंद की रचना है, वो तो कौन सा होगा? ये आपका होगा राजा भोज का सपना, यही आपका आंसर होगा। बहुत फंसा हुआ आंसर आया था, सब एकदम दिमाग एकदम खराब हो गया है सबका। और दूसरा है भारतेंदु युग के लेखक है, वो कौन सा होगा आपका? प्रताप नारायण मिश्र होगा। मिला लीजिए, आप अपना अपने अपने कापी मिला लीजिए। और मेरी असफलताएं किस विधि की रचना है? आत्मकथा होगा आपका, आत्मकथा होगा। देख लीजिए। आवारा मसीहा के लेखक है वो विष्णु प्रभाकर है, देख लीजिए, अपना मिला लीजिएगा। और चलिए आगे चलते हैं। और अंग है हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास है, वो आपका होगा परीक्षा गुरु होगा आपका, मिला लीजिए आप। निजी भाषा उन्नीत अहो सब उन्नीत को मूल्य, यह काव्य पंक्ति है, किसकी है? तो यह आपका हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, देख लीजिए आप। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोधी है, आपका होगा छायावाद हो जाएगा, देख लीजिए। बदेही वनवास रचना है, वो आपका क्या हो जाएगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की हो जाएगी। और घड़ी है, भारतेंदु ने स्त्री शिक्षा में संबंधित किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? वो आपका हो जाएगा बाला बोधनी हो जाएगा आपका। और अंग है गंगा लहरी के रचनाकर है, वो आपका हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्न। और तीसरा आपका पूछा गया इसमें, ये आपका निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको ये पूरा सारांश दिया है, इसमें से देखकर आप ये देखिए आगे, इसी में से इसका आंसर ढूंढ कर लिखना है। तो आपका प्रस्तुत गद्यांश में पाठक एवं लेखक के नाम लिखिए और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कौन सी ज्योत विश्व की सर्वोत्तम जड़ें हैं और लेखक के लिए कौन सा अनुभव चमत्कारी है? और जागरूकता और लक्ष्य दसी शब्दों के अर्थ लिखिए। और यह अथवा करके दिया है, इसमें से मात्र भूमि पर निवास करने वाली मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मात्र भूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सबसे अर्थात में पृथ्वी का पुत्र है। कोष्टक में है माता भूमि और पुत्रो पृथ्वीव्या, और कोष्टक में बन करके भूमि माता है, मैं उनका पुत्र हूँ। जन के हृदय से इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्र की कुंजी है। इस भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर पत्र होते हैं। इसका आंसर इसमें देख कर लिखना है। ये दिया है को आपका प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो इसका कौन सा पाठ से लिया गया है? राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। तो ये हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश के पाठ्य का नाम डॉक्टर स्वरूप, पाठ्य का नाम हो जाएगा आपका राष्ट्र का स्वरूप, और उनके लेखक का नाम है डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यहीं से आपको चढ़ा बढ़ा कर रेखांकित अंश की व्याख्या कर देनी है। और आपका गौ हो जाएगा राष्ट्र का दूसरा अंग क्या है? तो यहाँ पर है मात्र भूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। यहाँ से यहाँ तक आप हो जाएगा। और घड़ी है आपका राष्ट्र की कल्पना अब असंभव है, तो आपके यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है, यहाँ तक है। और यही इसका अंग है राष्ट्रीयता की कुंजी क्या है? तो आपका यही यहाँ से दिया है आपका पृथ्वी माता है और जन सभी अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता पुत्र भूमि माता है, मैं उनका पुत्र हूँ। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव की राष्ट्र की कुंजी है। यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलिए चौथा देते हैं। पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पंग को प्यार के साथ आ जा। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। इसमें से देख के इसका
ऐसी करना है। ये चौथा है, अथवा करके दिया है इधर। आगे देखते हैं, यह अथवा करके दिया है। कहाँ मनु ने नाथ नभ धरी बीच बना, जीवन रहस्य निरूपाय एक उल्का सा जलता, भ्रात शून्य में फिरता हूँ अस्याय, कौन हो तुम बसंत के दूत, विरास पतझड़ में अति सुकुमार, धन तिमिर से चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। ये आपका हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक के नाम लिखिए। आपका को हो जाएगा। इसका है श्रद्धा मनु के पाठ से लिया गया है। इसके लेखक है इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। इसके लेखक है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है घ, इसी में से बढ़ा चढ़ाकर रेखांकित अंश की व्याख्या कर देनी है आपको। और ग है मनु किसके अपने जीवन के विषय में बात रहे हैं। और घ है मनु अपने आप को क्यों असहाय महसूस करते हैं। अंग तिमिर और चपला शब्द के अर्थ लिखिए। और आपका पांचवा दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियां का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। ये आपका जैनेन्द्र कुमार है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर है और हरिशंकर प्रसाद है। ये आपका सब का सब टोटल फंसा हुआ क्वेश्चन है। ये एकदम एग्जाम में एकदम रद्द कर दिया है। और आपका ख है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियां का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। भारतेंदु हरिश्चंद्र और जगताथनाथ रत्नाकर और मौसलीश्वर गुप्त। और आपका छौवा देखिए, छौवा कहानी तत्वों के आधार पर लाठी अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की समीक्षा कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द होगा आपका। ये भी खून का रिश्ता कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा ये भी आपका 80 शब्द का रहेगा। आइए आप सातवां देखते हैं। अस्पष्टी खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द 80 नंबर ये भी रहेगा। इसमें रथीमथी है, खंड क घ अंग सब दिया है यहाँ तक, अथवा करके दिया है। किसी एक का बस लिखना है। और 8वां देखिए, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका संस्कृत दिया है, इसका संदर्भ लिखना और इसको हिंदी में अनुवाद कर देना है। और आगे देखिए 9वां देखिए, अथवा करके दिया अचलित, ये भी आपको संस्कृत में दिया है, इसका हिंदी में अनुवाद करना है और इसका ऐसे लिख देना है। और ग देखिए, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अनुवाद सहित अनुवाद कीजिए। हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद करना है, तो इसको संस्कृत हिंदी में अनुवाद करना है। और अथवा करके दिया है, ये भी देख लीजिए। और 9वां है आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यह आपका वर्षा काले का मात्र भवंती दुर्योधन को अस्ति और मालवी कुत्र अध्यापनम आर्वधवान। और घ आपका का भाषा सर्वनाम आर्य भाषणा जननी। तो आपका कोई दो कर रहा है, ये देख लीजिए। इसका ये देख लीजिए, दुर्योधन धृतराष्ट्र पुत्र अस्ति। और आपका चौथा संस्कृत भाषायाम सर्वनाम आर्य भाषा जननी। ये आपका हो गया। आइए देखते हैं 10, ये शांत अथवा वात्स्य रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। और ख है, अनुप्रांश अथवा अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और ग है आपका सौव्य अथवा वैरव छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये आपका एक नंबर का एक नंबर उदाहरण, 1 नंबर परिभाषा लिखने में मिलेगा। 2 नंबर, एक का 2 नंबर मिलेगा। 11 देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मेरी प्रिय खेल। और ख है, शिक्षा का महत्व, हमारे देश में शिक्षा का बहुत महत्व है। और ग है, भ्रष्टाचार कारण और निवारण। और घ है, सदा जीवन उच्च विचार। अब 12 देखिए, हरते का संधि विच्छेद होगा। ये कौन सा होगा देख लीजिए। और दूसरा है, बने की संधि विच्छेद है, बनेत्र की संधि विच्छेद है, ये भी देख लीजिए। और रामचरित से संबंध संधि है, कौन सा संधि, ये भी देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके सम्मान का नाम लिखिए। इसका
किसी एक का सामान्य नाम लिखना है, ये भी देख लीजिए। अपने क्षेत्र के पार्क का विकसित करने के लिए नगर निगम के प्रमुख उद्यान निरीक्षक को एक पत्र लिखिए। अथवा करके दिया है, विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने छोटे भाई को बधाई देते हुए एक पत्र लिखिए। और आपका 14 नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। किसी एक का लिखना है। और आगे देखिए, ये आपका दूसरा उसमें का हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द पर प्रत्येक लिखिए। ये 3 दिया है, इसमें देख लीजिए। रेखांकित पदों में से किसी एक पद में युक्ति विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। ये आपका पहला है, गृह प्रति गच्छ, और दूसरा है रामेण सह सीता वनम अगच्छतम, और तीसरा है अग्ने स्वाहना। अगर वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एवं आज सब्सक्राइब कर दीजिए। और धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।